ये पैसेज एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। ठीक है, इसको करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले दो या चार चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज, क्वेश्चंस को पहले नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज को उस स्पीड से पढ़ना है जिससे कि आपको समझ में आए। ना ज्यादा तेज पढ़ेंगे ना ज्यादा धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, पैसेज पढ़ लिया है तो उसके बाद जाएंगे हम लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे वन बाय वन ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शंस सारे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ लो। इसको पढ़ लिया है तो अब आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आप इसको पढ़ लीजिए। और ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं। फ्रॉम जनवरी 28 to February 4, 2023, a Chinese operated large white high altitude balloon was seen in North American airspace। मैसेज बोल रहा है कि जनवरी 28 से फरवरी 4 तक एक चाइना द्वारा ऑपरेटेड बड़ा व्हाइट ऊंचाई तक जाने वाला बलून कहां देखा गया? नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस में देखा गया। और ये क्या क्या इंक्लूड कर रहा है? इंक्लूडिंग अलास्का, अलास्का में देखा गया। वेस्टर्न कनाडा में देखा गया। एंड द कंटिन्यूअस यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो क्या मीनिंग आ रहा है। कंटिन्यूअस का मीनिंग बहुत लोगों को पता नहीं होगा। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि अलास्का में देखा गया, कनाडा में देखा गया, तो भैया कुछ पास का ही होगा। तो पास के यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया। तो मीनिंग समझ में आया कंटिन्यूअस का क्या है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। दी अमेरिकन एंड कैनेडियन मिलिट्रीज असर्टेड। अमेरिकन और कैनेडियन मिलिट्रीज ने असर्ट किया, मतलब किसी चीज को ना बहुत दबाव, अच्छे से कहना, श्योर होके कहना, दैट द बलून वाज फॉर सर्विलेंस, कि बलून ना सर्विलेंस करने के लिए था। वाइल, जबकि द चाइनीज गवर्नमेंट मेंटेन्ड इट, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कहा? इट वॉज ए सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप, कि ये सिविलियन मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एयरशिप था। मेट्रोलॉजिकल का मीनिंग क्या है? मतलब मौसम संबंधित चीजों के लिए को रिसर्च करने के लिए एयरशिप। दैट हैड बीन ब्लोन ऑफ कोर्स। अब देखो ब्लो ऑफ कोर्स क्या है? ये आपका हो गया ईडियम। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो क्या आ रहा है कि ये एयरशिप था जो ब्लो ऑफ कोर्स हो गया। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि अपना रास्ता भटक गया, ये अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया। ऐसा कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ब्लो ऑफ कोर्स ही पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? एनालिस्ट सेड दैट द बलून्स फ्लाइट पाथ। एनालिस्ट ने क्या बोला कि बलून का जो फ्लाइट पाथ है एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, जो उसके स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? छोटी छोटी चीजें जिससे बना होता है। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेड इट डाइसिमिलर फ्रॉम दोज। वो इसको डाइसिमिलर बनाती हैं। डाइसिमिलर क्या है? सिमिलर का अपोजिट डाइसिमिलर। फ्रॉम दोज, उस किससे? उससे विच हैव टिपिकली बीन यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, जो बलून मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज होते हैं उससे ये डाइसिमिलर है। ठीक है, यानी कि उससे ये मेल नहीं खाता है। ठीक है, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेड, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने क्या बोला? दैट द बलून वाज कैपेबल ऑफ लोकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कि बलून कैपेबल था क्या लोकेट करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लोकेट करने के लिए कैपेबल था।
और ये क्या क्या है डिवाइसेस, इंक्लूडिंग मोबाइल फोन हो गया, रेडियोज हो गया। और आगे क्या बोला है, एंड दैट, और क्या बोला, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने क्या बोला, एंड दैट अमेरिकन U2 रिकोनाइसेंस, कि अमेरिकन U2 रिकोनाइसेंस एयरक्राफ्ट जो डिप्लॉय किया गया था, डिप्लॉय मतलब किसी चीज को किसी काम पे लगाना, डिप्लॉय करना, आर्मी डिप्लॉय हो गई, आर्मी को उस जगह पे तैनात कर दिया गया, यानी कि तैनात करना, जिसको तैनात किया गया था टू ट्रैक द बलून इन द एयर, जिसको बलून को ट्रैक करने के लिए तैनात किया गया था, उस एयरक्राफ्ट ने क्या बोला, रिवील्ड। रिवील मतलब क्या होता है, रिवील करना, किसी चीज का सच को उजागर करना, सच को रिवील करना, बताना। revealed that the balloon carried antennas and other equipment, कि बलून क्या कैरी कर रहा था, बलून क्या रखता था, उसके पास एंटीना थे, अदर इक्विपमेंट थे। और आगे क्या बोला है, क्लियरली फॉर इंटेलिजेंस सर्विलेंस, जो इंटेलिजेंस सर्विलेंस करने के लिए थे, एंड इनकंसिस्टेंट विद द इक्विपमेंट ऑन बोर्ड वेदर बलून, किसी चीज के साथ कंसिस्टेंट होना। अब मान लो क्वालिटी कंसिस्टेंट है, मैच करती है, क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है तो मैच नहीं करती है, तो ये जो इक्विपमेंट थे वो किससे मैच नहीं कर रहे हैं, उन बलून के साथ मैच नहीं कर रहे हैं जो वेदर रिपोर्टिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, द स्टेट डिपार्टमेंट सेड, स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला दैट द स्पाई बलून वाज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल चाइनीज मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस, कि जो ये स्पाई बलून था ये किसका, जो चाइनीज मिलिट्री ने एक सर्विलेंस चलाया है ग्लोबली, उसका एक पार्ट था। इस सर्विलेंस में क्या हुआ है, इस सर्विलेंस में चाइनीज स्पाई बलून्स हैव फ्लोन ओवर मोर देन 40 नेशंस इन 5 कंटिनेंट, मतलब इस सर्विलेंस में चाइनीज मिलिट्री ने क्या किया कि इसने बलून छोड़े 40 देशों के ऊपर। 40 देश किसके अंदर आ रहे हैं, जो 5 कंटिनेंट में आ रहे हैं, 5 महाद्वीप में आ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, ऑन February 4 द यूएस एयरफोर्स शॉट डाउन द बलून ओवर, February 4 को यूएस एयरफोर्स ने इस बलून को गिरा दिया, कहां पे गिराया, यूएस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना, कोस्ट ऑफ साउथ कैरोलिना में यूएस के टेरिटोरियल वाटर, वो वाटर जो यूएस के टेरिटरी में आ रहा था उसमें गिराया, किसके ऑर्डर पे गिराया, जॉय बिडेन के ऑर्डर पे गिराया। आगे क्या बोला है, जो डेब्रीज यहां से मिली, रिकवर की गई, उसको भेजा गया एफबीआई लेबोरेटरी इन क्वांटिको, क्वांटिको वर्जीनिया में इसके मलबे को भेजा गया, किस लिए, एनालिसिस के लिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, इस इंसिडेंट ने इंक्रीज किया यूएस चाइना टेंशन को, बढ़ा दिया इस इंसिडेंट ने। ठीक है, अब क्या हुआ, इंसिडेंट ने प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट मतलब यहां से आ रहा है कि इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड, इंसिडेंट के कारण क्या हुआ, के कारण, यहां से मीनिंग वही आ रहा है प्रॉम्प्ट का, इंसिडेंट के कारण क्या हुआ, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन टू डिले ए डिप्लोमेटिक विजिट टू बीजिंग, कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, कौन है, एंटोनी ब्लिंकन है, उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक विजिट को जो बीजिंग के लिए थी उसको डिले कर दिया, which was said to be his first since 2018, जो उनकी पहली होती, कब से, 2018 से। इट आल्सो फर्दर स्ट्रेंड कनाडा चाइना रिलेशंस। अब देखो स्ट्रेंड का मीनिंग क्या है, अगर नहीं पता है, अब ये बलून कनाडा के ऊपर भी था तो इसने क्या किया है, रिलेशनशिप को खराब किया होगा, तो स्ट्रेंड का मीनिंग क्या है, खराब करना, क्योंकि इट आल्सो फर्दर स्ट्रेंड, इसने खराब की कनाडा चाइना रिलेशंस को, कैसे पता चला, एज कनाडा समन्ड
कनाडा ने सम्मन किया, बुलाया चाइनीज एम्बेसडर को बुलाना है, किस लिए सम्मन करना, मतलब पूछने के लिए, बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ कनाडियन एयर स्पेस, क्योंकि कनाडियन एयर स्पेस का वायलेशन हुआ था, इसलिए चाइनीज एम्बेसडर को सम्मन किया कनाडा। ऑन फरवरी 3 फरवरी को क्या हुआ, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अनाउंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि एक सेकेंड चाइनीज बलून आया है, और ये कहां पे है, वॉज पासिंग ओवर लैटिन अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका के ऊपर से जा रहा था, जिसको चाइना ने बोला कि ये उसका था, ठीक है। ऑन फरवरी 10 को क्या हुआ, द एयरफोर्स शॉट डाउन अनदर एरियल ऑब्जेक्ट ओवर यूएस टेरिटरी एट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट बिडेन, कि प्रेसिडेंट बिडेन के ऑर्डर पे यूएस एयरफोर्स ने एक और एरियल ऑब्जेक्ट यूएस टेरिटरी के ऊपर जो जा रहा था उसको गिरा दिया, ठीक है। पैसेज समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, पैसेज पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, द पैसेज इज मेनली अबाउट, जब भी इस टाइप का पैसेज आए कि पैसेज की थीम क्या है, पैसेज इज मेनली अबाउट, या पैसेज की टोन क्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कभी भी आप सही आंसर मत ढूंढने जाना कि सही कौन सा है। आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, और 4 में 3 को रिजेक्ट करेंगे, तो एक अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पैसेज, अब पैसेज इज मेनली अबाउट, पैसेज इज मेनली अबाउट या फिर पैसेज की थीम क्या है, ये क्या होता है, ये वो चीज होती है जिसपे पूरा पैसेज, जिसके कारण पूरा पैसेज लिखा जाता है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो मोटा मोटी चीज समझ में आती है वो होता है पैसेज का थीम या पैसेज का मेन पॉइंट। तो ऑथर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, पैसेज का मेन पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछने वाला फंसाएगा कहां पे, वो क्या करेगा, एक लाइन पैसेज से उठाएगा, कहीं से भी उठा के डाल देगा, वो लाइन पैसेज की तो है, अब आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो पूरे पैसेज के लिए है कि केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, द स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, देखो चाइना और यूएस की रिलेशन तो स्ट्रेंड हुई इसके कारण, लेकिन क्या मेन रीजन यही था, नहीं, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे पूरा पैसेज नहीं लिखा था, ठीक है। अब सेकंड पे देखते हैं, ए चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कनाडियन टेरिटरी, ये मेन पॉइंट था, ऊपर से नीचे तक उसने चाइनीज बलून की बात की है, तो ये तो मेन पॉइंट है, तो ये हो सकता है, ठीक है, इसको रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम और 2 रिजेक्ट करेंगे। चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस, देखो ये केवल एक पॉइंट है, पूरा पैसेज इसके लिए नहीं लिखा गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फोर्थ, चाइनीज बलून फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पॉइंट क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, चाइनीज बलून फ्लाइंग यूएस एंड कनाडा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द आंसर इज सेकंड। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, पढ़ते हैं क्या बोला है कि यूएस एयरफोर्स ने चाइनीज बलून को गिराया है, किसके ऊपर, टेरिटोरियल वाटर के ऊपर, बिल्कुल सही बात है, गिराया है, तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस हैव इंक्रीज्ड, बढ़ गई, एंड द विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बीजिंग पोस्टपोन हुई है, ये भी सच है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू की बात किसमें की गई है, थर्ड और फोर्थ में तो नहीं की गई है, ठीक है। ए में की है, फर्स्ट में की है, सेकंड में की है, तो ए क्या बोला, फर्स्ट वाला क्या बोला, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ए और बी सही हैं, लेकिन बी करेक्ट रीजन नहीं है ए का, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हो क्या रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो पहले क्या हुआ, पहले यूएस एयरफोर्स ने चाइनीज बलून को गिराया, उसके बाद टेंशन बढ़ी, यानी कि ए रीजन है बी का, ना कि बी रीजन है
ए का। तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी करेक्ट रीजन है। नहीं भाई, बी नहीं, ए रीजन है, ए रीजन है बी का, ठीक है। हो गया, आंसर क्या हो गया फर्स्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि यूएस ने कैसे श्योर किया कि बलून जो फ्लाई ओवर हो रहा था इसकी टेरिटरी पे, वो एक स्पाई बलून था। मतलब स्पाई करने के लिए, कुछ चीजें इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए बलून था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट ने देखे थे एंटीनाज और इक्विपमेंट, जिससे पता चला था। वो कहां दिया गया है, थर्ड पे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, दी एफबीआई लैब कंफर्म दैट इट वाज ए स्पाई बलून। नो, एनालिस्ट ने स्टडी करके क्या बताया था कि ये जो है ना, मौसम की जानकारी इकट्ठा करने के लिए बलून नहीं है। लेकिन ये नहीं बोला था कि ये स्पाई बलून, ठीक है। फोर्थ है, इट गॉट द सैंपल ऑफ द बलून चेक्ड इन ए लैब। नो, आपका रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट से ही पता चल गया था, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है। हम लोगों ने निकाला था ना कि कनाडा के पास में क्या है, यूएसए है। वहां पे कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या आया था कि कनाडा के कंटिन्यूअस एरिया में यूएसए है, यानी कि पास के एरिया में यूएसए है। तो क्या हो गया, एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग मतलब पास पास, सही है। फार ऑफ मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है। तो ये नहीं होगा। स्प्रेडिंग, स्प्रेड किया हुआ मतलब दूर दूर, ये भी नहीं होगा। सेपरेटेड क्या होता है, अलग अलग, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया पहला, ठीक है। तो अगर आपने सही से पढ़ा है, सही से क्वेश्चंस पढ़े हैं, सही से ऑप्शन पढ़े हैं, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली डेली एक रीडिंग कंप्रीहेंशन करूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका हो जाएगा यार। मेरा हो गया है, हिंदी मीडियम से होते हुए भी ना मैं क्रैक किया हूं, ठीक है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन पार्ट में अगर आपको अच्छा करना है, अगर आपको अच्छा करना है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली एक आरसी करो, का हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।